नमस्कार दोस्तों, आज मैं भाग्यांक 4 के बारे में बताने वाली हूँ। ये भाग्यांक 4 बहुत ही पावरफुल भाग्यांक है। अगर आप इसे समझ लें, इसकी पावर को समझ लें, तो आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आ रहे हर्डल्स को भी हटा सकते हैं। ये भाग्यांक 4 कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव भाग्यांक है। बस इसे समझने की देरी है। बहुत से लोग इस नंबर से डर जाते हैं कि 4 नंबर हो गया, अरे अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ऐसी कोई भी बात नहीं है, डरने की कोई भी बात नहीं है। ये नंबर भी बहुत अच्छा नंबर होता है, बस इसे अलाइन करने की ज़रूरत होती है, इसे समझने की ज़रूरत होती है। इस नंबर को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले भाग्यांक कैसे निकालना है, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो कैसे पता चलेगा कि आपका भाग्यांक 4 है। तो यहाँ पे मैं एक DOB का एग्जाम्पल लूँगी, एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लूँगी, जो कि है 28 अक्टूबर 1955। अब ये एक DOB मिल गई, इसको हम कम्प्लीटली ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा नंबर 31। तो यहाँ पे तो हमें 31 मिल गया है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा नंबर 4। ये डेट ऑफ बर्थ और किसी की नहीं बल्कि बिल गेट्स जी की है, और उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनको पूरी दुनिया जानती है। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आपका जो भाग्यांक का नंबर है वो राहु ज़रूर होता है। राहु के पास क्या है? राहु के पास दिमाग है और ज़ुबान है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो भी बोलना है साफ बोल देते हैं, इसलिए कई बार इनके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। बातों को घुमा फिरा के थोड़ा सा ऐसे बोलना कि अगले को बुरा भी ना लगे और बात भी हो जाए, ये इस चक्कर में नहीं पड़ते। ये अपनी बात को साफ बोलते हैं, समझना हो तो समझो, हमने बता दिया। इस चक्कर में क्या होता है, इनके रिलेशंस ख़राब होने लगते हैं, रिश्तों में दरार आने लगती है, और इस नेचर की वजह से इनके दुश्मन भी बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि इनको शुगर कोट करना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए ये स्ट्रेट बोल देते हैं। और इनके रिश्तों में, जैसा कि मैंने बताया, प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। तो इसलिए थोड़ा सा बातों को तोल मोल के बोलिए, चीज़ों को ऐसे रखिए कि अगले को भी बुरी ना लगे। आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसे नहीं होते जो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को समझ सकें। इसलिए आपको ऐसे लोगों तक पहुंचना होता है जो कि आपके क्रिएटिविटी को, क्रिएटिव आइडियाज़ को समझ सकें और उस पर वर्क कर सकें। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको कोई मिला ही नहीं या मिल ही नहीं रहा है, तो अब आपको इस चक्कर में परेशान नहीं होना है कि अरे मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा है या मैं किसको ढूंढूं अब, क्योंकि कई बार आप ढूंढेंगे नहीं तो भी अचानक से वो लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे। या कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा कोई काम हो ही नहीं रहा, लेकिन आप लगे रहेंगे तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपका भाग्यांक 4 है और आप जो भी कर रहे हो लाइफ में उसमें आप लगे रहो, करते रहो करते रहो, यहाँ तक कि आपको लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है, ख़त्म हो गया सब कुछ, फिर भी आप ट्राई करते रहिए, आपकी चीज़ें अचानक से हो जाती हैं। देखिए, ये आसान नहीं है कि आपके इंटेलिजेंस को, आपकी क्रिएटिविटी को सब समझें। वो कुछ इंपॉर्टेंट लोग कब मिलेंगे ये किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हो सकता है कभी मिले ही ना, लेकिन आपने जो चाहा उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें आपको मिल गई। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एग्जैक्ट वो चीज़ें आपको ना मिले जो आप चाहते हैं, बल्कि कुछ अलग सी चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती हैं। आपकी लाइफ किसी और दिशा में ही आपको लेके चली जाती है, और आप कहीं ना कहीं उस दिशा में भी अपनी जगह बना लेते हैं। अगर आप हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ों को, कहते हैं अब मैं नहीं करूँगा, तो वो चीज़ें आपको मिलती भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप लगे रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलती हैं। राहु एक ग्रह के रूप में ज्योतिष में जाना जाता है, क्योंकि वो लगा हुआ था अमृत पाने के लिए। सर कटने के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी, और उसे ज्योतिष में एक ग्रह का स्थान दिया गया। उसने तो सिर्फ अमृत की इच्छा की थी, उसको तो सिर्फ अमृत ही चाहिए था, लेकिन उसे ग्रह का स्थान मिला। इसीलिए भाग्यांक 4 जिसका होता है उसे घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, लगे रहना चाहिए। सोचिए, राहु का सर भी कट गया था, उसके बाद ही वो लगा रहा और उसे ग्रह का स्थान मिला ज्योतिष में। इसी तरह से आपके साथ भी होता है। अगर आप पेशेंस के साथ चीज़ों को करते रहते हो, लगे रहते हो, तो आपको भी चीज़ें मिलती हैं। हो सकता है अलग तरह से मिलें, हो सकता है आपने कुछ छोटा सोचा हो आपके लिए, लेकिन आपके लिए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ तय की गई है ईश्वर के द्वारा। इसलिए ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि जिसका भाग्यांक 4 है उसकी फील्ड कई बार कंप्लीटली चेंज हो जाती है, या उसने जो सोचा होता है, उसने एक दायरा सेट किया होता है कि ये तो मुझे चाहिए, इतना भी हो जाएगा तो भी मेरा बहुत अच्छा होगा, उससे कई गुना ज़्यादा उसे मिलता है। अगर वो, मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, अगर वो पेशेंस के साथ काम करता है और लगा रहता है, करता रहता है, चीज़ें होती हैं उसकी लाइफ में। लेकिन हाँ,
अगर उसने पेशेंस नहीं रखा, वो अपने काम को लेके डिसिप्लिन नहीं है, चीज़ों को सही से नहीं कर रहा है, तो चीज़ें नहीं होंगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है भाग्यांक 4 के लिए। मैं बता तो रही हूँ कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन अच्छा क्यों नहीं हो रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो, चीज़ों को सही से नहीं करते हो, बस हवा में चीज़ें आपकी चल रही हैं, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बड़ी सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिकली आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर भी रहे हैं, ये सब भी सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो इन सब चीज़ों पे वर्क कर लेता है वो बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन जो सिर्फ सोचता रहता है और कर्म नहीं करता, किसी भी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करता, प्लानिंग नहीं करता, तो वो बस सोचता ही रह जाता है। इसीलिए आपको भी ये समझना है कि आप किस कैटेगरी में हैं, और अगर आप सही कैटेगरी में हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में हैं कि बस आप सोच रहे हैं चीज़ों को, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपको उठ जाना चाहिए अब और अपनी चीज़ों को कर लेना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप जब भी उठ जाएंगे अपने काम को करने के लिए और एक दृढ़ संकल्प लेंगे कि नहीं, जो हुआ हुआ, कोई बात नहीं, अब मैं करूँगा या अब मैं करूँगी चीज़ों को, और करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो आपकी लाइफ में भी सूर्य का उदय होगा। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आप शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हो, आपका शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट होता होगा। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो, बहुत ज़्यादा आप भाग दौड़ कर रहे हैं। आपको ऐसा कोई काम करना चाहिए जिसमें स्मार्ट वर्क हो, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी सामने आए, आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता है वो सामने आए। लेकिन यहीं आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, आप लेबर वर्क कर रहे हैं, तो आपका वर्क उस तरह से हो नहीं पाएगा जिस तरह से आप चाहते हैं। इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, ऐसा काम करना है जो बहुत स्मार्टली हो जाए, आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता है वो उस वर्क में यूज़ हो। ऐसा हो सकता है कि आपका काम कोई कर रहा है भाग दौड़ वाला, हो सकता है आपकी टीम हो, आपके मैनेजर्स हों, लेकिन आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, बुद्धि यूज़ करनी है, और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपके पास आइडियाज़ का भंडार होता है और उसे यूज़ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल, फैक्ट्स के साथ चीज़ों को बोलना पसंद करते हैं। ऐसा काम जिसमें डेटा, फैक्ट्स, लॉजिक्स की बात हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आपको दोस्त अच्छे नहीं मिलते हैं, आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे नहीं होते हैं। आपको हमेशा ये फील होता है कि मेरे दोस्त नहीं अच्छे हैं, या फिर बहुत जल्दी आप कनेक्शन नहीं बना पाते हैं लोगों से, और अगर आप बनाते भी हैं तो वो दोस्ती बहुत लंबी चल नहीं पाती। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। आपको जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इन सब चक्करों में आपको पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो वर्क होता है वो ख़राब होता है। क्योंकि आप इन सब चक्करों में अगर पड़ जाएंगे कि मेरा दोस्त नहीं अच्छा था, मेरे आसपास के लोग मुझे ऐसे कर रहे हैं, तो ये सब तो चीज़ें होंगी। इसके वजह से आपको अपने कर्म को, अपने कार्य को, अपने वर्क को, जो भी आप कर रहे हैं वो ख़राब नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, अपने वर्क पे, और किसी भी चीज़ पे नहीं। ये सब चीज़ें तो आपके साथ होती ही हैं या होंगी ही, तो आपको ये साइड में करके आपको सिर्फ एक चीज़ पे वर्क करना है, अपने कर्म पे, जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, सो दैट लोग आपको समझ सकें, जो आप कहना चाह रहे हैं वो अच्छे से लोगों तक पहुंच सके, वो बात जो आप समझाना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ज़रूर वर्क करना चाहिए। भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति इनोवेटिव होते हैं, अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग्स करते हैं, किस तरह से चीज़ें इनकी लाइफ में फाइनेंशियली अच्छी हो सकती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपकी सोच इतनी बड़ी है कि जल्दी आपको कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, आप चाहे जितनी प्लानिंग कर लीजिए, होगा वही जो भगवान ने आपके लिए सोचा होगा। राहु ने भी सोचा था कि उसे अमृत मिल जाए और वो अमर हो जाए, लेकिन भगवान ने क्या सोचा था राहु के लिए, कि उसे पूजा योग्य बना दिया जाएगा, नवग्रहों में उसे स्थान दिया जाएगा। इसलिए हो सकता है कि आपके गोल्स छोटे हों, लेकिन अगर आप भगवान पे विश्वास रखें तो आपको अपार सफलता मिल सकती है। कई बार आपको लैक ऑफ सपोर्ट वाली फीलिंग होती है, आपको लगता है कोई आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप फोकस्ड रहें, अपने गोल्स को अच्छे से अलाइंड करें, समझें कि किस तरह से आपको काम करना है, तो आपको बहुत सक्सेस मिलती है। अगर आप अपनी लाइफ में इन सब बातों को समझ लें तो आपको कभी भी किसी सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
आपकी इंटेलिजेंस अनोखी होती है, बस आपको खुद पे भरोसा रखना होता है। बिल गेट्स सर का हमने उदाहरण लिया था, एग्जाम्पल लिया था। उनका यही कहना था कि उन्होंने 1200 लोगों को अपना प्लान दिखाया, उनमें से सिर्फ 11 लोग ऐसे थे जो उनके साथ जुड़े और उन्होंने उन्हें बिलियनियर बना दिया। सो कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। आपको कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपको समझ सकें। कई बार आपको ढूंढना भी नहीं होता है, बस लगे रहना होता है और आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं। अगर आप कुछ इस तरह से चीज़ों को करते हो, समझते हो, तो चीज़ें आपको मिलती हैं और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हो। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आपको अपने काम में किसी भी चीज़ को टालना नहीं चाहिए कि चलो छोड़ो, इस काम को हम कल कर लेंगे या बाद में कर लेते हैं, हटाओ यार। ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं चलेगा अगर आपका भाग्यांक 4 है। वर्क को करना है तो करना है, जल्दी कर लिया और भी अच्छी बात है, लेकिन टालना नहीं है। काम को टालना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। अगर किसी भी कारण से आप अपने वर्क को कर नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा ही सही बट अपने वर्क को करिए ज़रूर। कंप्लीटली मत छोड़ दीजिए, कंप्लीटली मत टाल दीजिए, क्योंकि ये टालना ही आपकी किस्मत में जो चीज़ें टल रही होती हैं उसका भी कारण बनता है। इसलिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए अपने काम में, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरह से आप अपने वर्क को कर सकते हैं और आप चीज़ों को और अच्छे से कैसे करें कि आपको और सफलता मिले। कुछ इस तरह की प्लानिंग्स भी आपको करते रहने चाहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो कुछ भी मैं भाग्यांक 4 के लिए बता रही हूँ, अगर आप रिलेट कर रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप बहुत लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। किसी के केयर करने पर आते हैं तो आप उसकी बहुत केयर करते हैं। लेकिन हमेशा आपको एक फीलिंग होती है आपके मन में कि आपको उतना प्यार नहीं मिलता है जितना आप अगले को कर रहे होते हैं। ये आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि जितना आप केयर कर रहे हैं, जितना आप किसी को लव दे रहे हैं या केयर दे रहे हैं, वो आपको उतना रिटर्न में मिल नहीं रहा है। तो ये एक फीलिंग आपके अंदर रहती है जिससे आपको थोड़ा दुख भी होता है। एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहा है इस समय जिसका भाग्यांक तो 4 नहीं है, लेकिन उसके लव्ड वन का भाग्यांक 4 है, जैसे कि हस्बैंड का हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, सिस्टर का हो सकता है, ब्रदर का, किसी का भी हो सकता है, आपको उन्हें केयर देनी है। उन्हें केयर की, लव की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप उनको थोड़ी सी भी केयर दिखाते हैं, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, भाग्यांक 4 वाले ऐसा नहीं चाहते कि उनको एकदम केयर ही दिखाते रहो। थोड़ी सी भी केयर से उनको बहुत ज़्यादा पुश मिल जाता है। इसलिए अगर आपके अगल बगल कोई आपके लव्ड वंस हैं, कोई आपका बहुत ही करीबी है जिसका भाग्यांक 4 है, तो उसको लव की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, थोड़ी केयर की ज़रूरत है। इसलिए आप उनको ज़रूर केयर शो कीजिए, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे मैं कुछ गोल्डन रेमेडीज़ आपको बताना चाहूँगी जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपका दिमाग बहुत चलता रहता है। आपके दिमाग में इतनी ढेर सारी चीज़ें चलती हैं जिसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेडिटेशन आपको करना ही करना चाहिए। मेडिटेशन से काफ़ी हद तक आपकी लाइफ के जो हर्डल्स हैं वो भी दूर होते हैं। और जो दूसरी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वो है कि आपको अपने ऑफिस का या घर का नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट बहुत क्लीन रखना चाहिए। ये एरियाज क्लटर्ड नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। आज जाके चेक कीजिएगा आपके घर का या आपके ऑफिस का साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट कैसा है, क्लीन है, साफ़ है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसे साफ रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आपके लिए एक और रेमेडी बता रही हूँ मैं यहाँ पे कि आपके घर का टॉयलेट क्लीन होना चाहिए। अगर आप खुद से क्लीन करें तो और भी अच्छी बात है। टॉयलेट में लीकेज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा पानी टपक रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको सही करवाइए क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आपको खाना ज़रूर खिलाना चाहिए, लोगों को खाना डोनेट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए लोगों को खाने से रिलेटेड। जो लोग नीडी हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है लोगों को खाने के लिए, उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत 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 अमेजिंग रेमेडी होती है। अगर आप ये करते हैं ना, लोगों को खाने से हेल्प करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो आपके लिए अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं इसके। गुरुद्वारे में जाके आपको सेवा करनी चाहिए। जैसे जूता घर होता है, वहाँ पे लोग सेवा कर रहे होते हैं, जूते रख रहे होते हैं लोगों की, या गुरुद्वारे में खाना खिलाने की भी लोग सेवा करते हैं। इस तरह की भी चीज़ें आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिल सकें। हर हर महादेव, जय महाकाल।